खबरदार जो ऐसी बातें की है तो। ऐसे बुरे शब्द तुम्हारे मुंह में आते कहाँ से हैं? तो और क्या बोलूं मैं अम्मा? हाँ, आपने ही दी थी ना मंगल को परमिशन ये हाइड्रोथेरेपी करने की। देख लिया आपने नतीजा। अरे आदित्य को देखिए अम्मा, मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। देखा आपने? देखा आज मंगल ने क्या किया? अपने होने वाले पति को बचाने के लिए आदित्य को मार दी। नहीं, पहले इसके होने वाले पति ने आदित्य को धक्का मारा और अब इसने। कोई हेल्प करो इसकी प्लीज। कोई बचाओ मेरे पति को प्लीज, प्लीज कोई हेल्प करो। बचाओ मुझे, मंगल बचाओ, 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 कोई बचाओ। अरे यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड है या नहीं? कोई जाओ ना प्लीज, कोई हेल्प करो। कैसे जाएगी? पापा! हे माता रानी, मंगल तुमने ऐसे कैसे आदित्य को धक्का दे दिया? समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, ऐसा करना जरूरी था। जरूरी? वो डूब जाएगा। क्या चाहती हो तुम? वो डूब जाए? नहीं अम्मा, आपने तो मुझे उनकी थेरेपी करने की अनुमति दी थी, जल चिकित्सा। और बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। पानी में जाने से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है अम्मा, वही कर रही हूँ मैं। अरे भाई, अरे वो डूब रहा है, कोई बचाओ उसे। अरे कोई जाकर उसकी जान बचाओ भाई, जाओ कोई तो जाओ। तुमने ये करने के लिए ये जगह चुनी? अगर तुम्हें हमारे बेटे का इलाज ही करना था तो डॉक्टर के सामने करना चाहिए था। पता है ना झील कितनी गहरी है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर डूब गया तो वो डूब जाएगा, उसे तैरना भी नहीं आता और ऐसी हालत में वो कैसे बचाएगा अपने आप को? नहीं अम्मा, मेरे साथ हॉस्पिटल का स्टाफ भी मौजूद है, मैंने ये सब डॉक्टर की निगरानी में ही किया है। अब जो भी हो इस बेचारे की जान तो बचानी पड़ेगी। तैरना आता हो वही अंदर जाने की हिम्मत करेगा ना भैया। कैसे बचाएं? अरे आप लोग झगड़ा बाद में कर लेना, पहले उसकी जान तो बचाइए। बचाओ कोई उसे। तो तुम्हें तो तैरना आता है ना, तुम जाओ, जाकर हमारे बेटे को बचाओ, वो डूब जाएगा। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जल्दी बचाओ हमारे बेटे को। अम्मा मैं चली जाती, लेकिन मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, मैं अंदर कैसे जाऊँ? क्या यहाँ कोई लाइफ गार्ड नहीं है क्या? कैसी जगह है ये? व्हाट द हेल? अरे कोई तो आगे बढ़ो। अरे वो डूब रहा है, लेकिन आदित्य कोई तो बचाओ हमारे बेटे को, वो डूब जाएगा। कोई तो कुछ करो। देखिए, आप कुछ कीजिए ना। कोई प्लीज हेल्प करो, प्लीज मदद करो। बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। हे गणपति बाबा, आदित्य जी को ठीक कर दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई बचाओ उसे। अरे भाई थोड़ी हिम्मत रखो, संभल कर। मुझे तैरना नहीं आता, किसी को बुलाकर ले आओ। अब शायद बन जाएगा। संभल कर, आप संभल कर जाना। आराम से, आराम बेचारे से। की जान बच जाएगी। धीरे धीरे आराम से। अब चलो अच्छा हो, इसको तैरना तो आता है। एकदम आराम से, आराम से, आराम से देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लगता है संकट ठीक है। कुछ नहीं होगा आपको। आराम से, अरे आराम से, आराम से, अंदर से आराम से, आराम से संभल कर। बाहर निकालो अंदर से। मंगल, अभी तो दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ये अरे क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है कोई? अरे कोई है क्या? कोई जाकर देख सकता है कहाँ चले गए ये? अरे कहीं अनर्थ ना हो जाए। अरे मंगल भी नहीं दिख रही, आदित्य भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए हमारे दोनों बच्चे? कोई तो कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को बचाइए। भगवान के लिए कुछ कीजिए, बचाइए दोनों को। पता नहीं कहाँ गए दोनों।
आदित्य जी। मंगल दिखे दिखे। हाँ आइए बस ये आ जाइए, दिखे। आ जाइए, पहुंच जाएंगे आप। आ रही, आ जा बेटी, आ जा, संभल कर आ जा, बस थोड़ी हिम्मत रखो, बच जाओगे किनारे भैया। तक पहुंच जाओगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ, बस थोड़ा ही बाकी है। थोड़ा आ जाओ। थोड़ा और हिम्मत कर लो। बहुत हिम्मत दिखाई बेटी हमने। आदित्य जी होश में आइए। आदित्य जी, डॉक्टर। आदित्य जी, आदित्य जी। आदित्य ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे आदित्य को धक्का मार दिया? इतना बड़ा रिस्क लिया उसकी जान के साथ। गंवार औरत हो तुम। अरे डूब के मर जाता वो तो। कैसे डूब जाते? क्या मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगी कि आदित्य जी को बिना सोचे समझे पानी में ऐसे ही जाने दूंगी? तुमको क्या लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों को तैरना आता है? मैं साड़ी पहनती तो मुझे तैरना नहीं आता होगा? मुझे अच्छे से पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तुमको भी पता होना चाहिए क्योंकि तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हो। अरे ये डॉक्टर की बताई हुई थेरेपी है। उनकी निगरानी में ही मैंने सब कुछ किया है। उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने ये सब किया है। और जब वो डूब रहे थे ना तो पानी में बचाने के लिए मैं ही गई थी। तुम्हारी तरह नहीं कि खड़े खड़े तमाशा देखती थी। और अब यहाँ तमाशा करो भी मत। हटो, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। क्या हुआ इन्हें? होश में लाइए ना। आदित्य ठीक तो है ना? थेरेपी का कुछ असर हुआ? वो ही चेक कर रहा हूँ मैं। आदित्य होश में आइए। मंगल, देखा तुमने? तुम्हारी ये उल्टी सीधी थेरेपी करने का नतीजा देख लिया उसकी हालत। आप लोग प्लीज पेशेंट के आसपास से हट जाइए और हवा नहीं दीजिए। भीड़ मत लगाइए, हटिए और मुझे इनका इलाज करने दीजिए। डॉक्टर ये क्या हो रहा है आदित्य को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांस है। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं। मिल गई तुम्हें खुशी? कर दिया आदित्य को ठीक? बन गई तुम महान? मेरे पति की जिंदगी के साथ इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया तुमने कि उसे पैनिक अटैक हो गया, वो कोमा में चला गया। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मंगल? जब से आदित्य की लाइफ में आई हो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही हो तुम। अम्मा ये लीजिए, और आदित्य की मौत का भी कोई कंसेंट फॉर्म होगा ना तो उस पे भी साइन कर लीजिए और दे दीजिए इस मंगल को अनुमति आदित्य को जान से मारने की। चुप करो सौम्या, खबरदार जो ऐसी बातें की है तो। ऐसे बुरे शब्द तुम्हारे मुंह में आते कहां से हैं? तो और क्या बोलूं मैं अम्मा? हाँ, आपने ही दी थी ना मंगल को परमिशन ये हाइड्रोथेरेपी करने की। देख लिया आपने नतीजा? अरे आदित्य को देखिए अम्मा, मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। और दीजिए इस गवार मंगल का साथ। अरे कम से कम आदित्य पहले ठीक तो था। हाँ पहले जैसा नहीं था लेकिन हमारे सामने था, हंस बोल रहा था, और अब देखिए ऐसे मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। बस सौम्या, तुम अच्छे से जानती हो कि ये सब हमने डॉक्टर के कहने पर ही किया है। आज नहीं तो कल हमें ये करना ही था। ये थेरेपी नहीं चलती तो कुछ और करते, लेकिन आदित्य जी को ठीक करने के लिए कोई कदम तो उठाना पड़ता ना। ये आदित्य जी को जिंदगी भर ऐसे ही रहने देते। और सौम्या, आदित्य जी तुम्हारे पति हैं, ये सारे प्रयास तुम्हारी ओर से आने चाहिए थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया।
लेकिन हमारी कोशिशों में चीखने चिल्लाने जरूर आ जाती हो तुम, जैसे कि तुम चाहती ही नहीं कहती थी ठीक हो। तो हेल्प, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अरे तुम्हें आदित्य की कोई फिक्र नहीं है, तुम बस चाहती हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि वो कपिल के हक में गवाही दे। इसलिए आज भी बौखला के ना तुमने आदित्य को धक्का मारा, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि वो आराम से नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे ठीक हो। जल्दी है ना तुम्हें, क्योंकि कल कोर्ट पहुंचना है तुम्हें। शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? छी। बस सौम्या, गिरी हुई सोच तुम्हारी है जो तुम ऐसी अटकलें लगा रही हो। और सारे सवाल मेरे लिए क्यों हैं? एक सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती कि आदित्य जी को सब याद आ जाए, वो ठीक हो जाए और कोर्ट में बोले कि उनके साथ क्या हुआ था उस दिन? तुम क्यों नहीं चाहती कि आदित्य जी ठीक हो जाए? तुम क्यों नहीं सबके सामने सच लाना चाहती? बोलो सौम्या, तुम आदित्य जी को ठीक करना क्यों नहीं चाहती? मंगल जी, कपिल जी, हिम्मत तो देखो इस आदमी की, मेरे घर में आ गया। He's a bloody murderer. क्यों आए हो तुम यहाँ? Just get out of my house. मंगल जी से बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट। शायद इसने ठीक से सुना नहीं। क्या तुम इसे कहोगे कि यहाँ से चले जाए या मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकालूं?